नमस्कार दोस्तों, जसीरेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज सुबह से मैं एक कैंप में गया हुआ था, एक मेडिटेशन कम हीलिंग कैंप में गया हुआ था। अच्छा लगा वहाँ पे, और अभी आया तो बस फिर देखो वहीं का वहीं आ गया हूँ वापस, उसी जगह पे आ गया हूँ। और अभी न्यूज़, अब शौक़ है क्या करूँ, न्यूज़ देखी तो पता चला कि भाई हॉर्मुज़ फिर से बंद हो गया है। और कारण क्या है हॉर्मुज़ बंद होने का? ईरान ने कुछ एक रास्ता तय किया कि भाई जो जहाज़ हैं वो हॉर्मुज़ को क्रॉस करेंगे तो इस स्पेसिफिक रास्ते से ही करेंगे। अब उसको एक डी रूट करके या फिर एक अलग रूट से कुछ जहाज़ों ने जाना शुरू कर दिया। तो ईरान ने उनको एक बार दो बार वार्न किया, लेकिन वो जो वो नहीं माने तो फिर वहाँ पे आपको पता है कि एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ। अभी बताया जा रहा है कि एक क्रू मेंबर भी गायब है, एक क्रू मेंबर मिसिंग है, एंड अनफॉर्चुनेटली वो एक इंडियन क्रू मेंबर है। और उधर ट्रम्प साहब हैं, उन्होंने वहाँ से, वो तो पहले से ही बैठे हुए हैं, भुने हुए बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा ठीक है, कर डालो अपना काम। और उन्होंने भी वहाँ से अच्छे खासे लगभग 140 स्ट्राइक्स, जो कि न्यूज़ में आ रहा है 140 स्ट्राइक्स की हैं यूएस ने ईरान के में अपने टारगेट्स पर। और ईरान भी कम थोड़ी है, उसने भी कतर को और यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कतर में कुछ स्ट्राइक्स ज़रूर की हैं। अब दोस्तों इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि क्रूड ऑयल के भाव बढ़ जाएंगे। जब क्रूड ऑयल के भाव बढ़ जाएंगे, अब हॉर्मुज़ बंद है, क्रूड ऑयल की ये समझ जाइए आवाजाही, ट्रांसपोर्टेशन वहाँ से रुक जाएगी। क्रूड ऑयल के भाव बढ़ जाएंगे, भाव बढ़ गए तो फिर सारी मार्केट्स पे, पूरी दुनिया पे फिर से इसका असर होगा। इन्फ्लेशन पे असर पड़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, महंगाई दर बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़, जब भी क्रूड ऑयल के भाव बढ़ेंगे तो सबके लिए दिक्कत होगी और हमारी मार्केट उसको रिएक्शन, एक उल्टा रिएक्शन दे देती है। हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट, जो भी कहते हैं, वैसे हम लोगों को देखने को मिल जाएगा कि अगर यूजुअली, ऐसा हर बार नहीं होता, अक्सर ऐसा होता है कि अगर खास करके बैंकिंग सेक्टर पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। अगर क्रूड ऑयल ऊपर है तो बैंकिंग नीचे आने के आसार ज़्यादातर देखे गए हैं। हालांकि बीच में ऐसा होना कुछ हो गया था कि नहीं, ऐसा नहीं होता, बट अब तो भाई स्थितियां आपको पता ही है, अब एक स्पेशल स्थितियां हैं, हॉर्मुज़ बंद है, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑयल अगर नहीं होगी तो दिक्कत ही दिक्कत होगी। तो खैर यहाँ पर मैं अब न्यूज़ बेस तो जो मैंने बता ही दिया है, बट मैं मोर ऑफ अ टेक्निकल अगर उस पर चलूँगा तो टेक्निकली तो डेटा कोई बुलिश ही है, डेटा बियरिश नहीं है। डेटा अगर हम देखेंगे, एफआईआईज और डीआईआईज दोनों ही शुक्रवार को बाय करके गए हैं कैश में। कैश आया है बाज़ार में, भारतीय बाज़ार में कैश आया है। और दूसरी चीज़, अगर हम विदेशी संस्थागत निवेशकों का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स भी देखें, मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया है उसके बारे में, तो आप चाहे बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स देख लो, चाहे फिन निफ्टी के देख लो, चाहे मिड कैप के देख लो, चाहे वो बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स निफ्टी 50 के फ्यूचर्स देख लो, सब में अच्छी खासी भर के बाइंग करके गए हैं विदेशी संस्थागत निवेशक। सो डेटा लुक्स बुलिश, डेटा इज पॉजिटिव, बट नाउ दिस न्यूज, नाउ हाउ कैन दिस इम्पैक्ट एंड व्हाट शुड बी डन ऑन मंडे? हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हो ही जाएगा, क्योंकि अभी सोमवार सुबह तक क्या क्या स्थितियां बदली होती हैं किसी को क्या मालूम। सोमवार सुबह तक स्थितियों पर नज़र ज़रूर रखेंगे, लेकिन अगर किसी कारण से गैप डाउन होता भी है, अगर कोई गैप डाउन ओपनिंग हो भी जाए, तो क्या वहाँ से शॉर्ट करना है? कम से कम मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है वहाँ से शॉर्ट करने का। क्यों? क्योंकि आपको मालूम ही है कि स्थितियाँ ऐसी नहीं है भाई, कोई शॉर्ट करने का विचार इसलिए भी नहीं है क्योंकि अगर कोई शॉर्ट करके गया होगा, अगर कोई गैप डाउन होगा तो वहाँ पर एक बार को बाइंग आ सकती है। अब कई साथी ऐसा होंगे जो कहेंगे कि यार तुमने पिछले वीडियो में, शुक्रवार को जो वीडियो दिया उसमें कहा कि गैप अप होने के चांसेस है। बिल्कुल कहा साहब, उस टाइम तक डेटा पे फोकस था, लेकिन डेटा बिल्कुल आज भी कह रहा हूँ बुलिश है। अगर कोई बड़ी न्यूज़ आ जाएगी तो उस पर कोई क्या ही करेगा। एनीवेज, मैं टेक्निकल्स के ऊपर बेस्ड हूँ, टेक्निकली अभी भी हम लोग कोई ख़राब स्थिति में नहीं हैं। आइए ज़रा देखते हैं कि किस तरह से चल सकता है हमारा निफ्टी 50। साहब ये रहा निफ्टी 50। मैंने कहा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हमारे को एक गैप डाउन मिल जाए। गैप डाउन भी तभी हम गिनेंगे, गैप डाउन ओपनिंग पहले तो ये देखेंगे कि कहाँ पे होती है।
अगर वो 24,120 के नीचे होती है, अब 24,120 याद है क्या है? 24,120 पिछले दिन का शुक्रवार का लो है। अगर हम इसके नीचे ओपन हुए और हमने 24,120 को रीगेन कर लिया, 24,120 को रीगेन कर लिया और इसके ऊपर चल पड़े, तो ये समझ जाइएगा कि यहाँ से शॉर्ट करना खतरनाक हो सकता है। फिर यहाँ से शॉर्ट करना समझदारी नहीं होगा, और उस स्थिति में हमको पिछले दिन के हाईज की तरफ एक बार को 24,227, 228 की तरफ जाता हुआ निफ्टी 50 दिख सकता है। एनीवेज, अगर हमारे को ऊपर से नीचे को कटता है, 24,120 के ऊपर से नीचे को वापस जाता हुआ दिखता है, तभी हम किसी शॉर्ट का प्रोग्राम करेंगे। 24,120 के नीचे गया तो 24,075, 24,075 का लेवल दिख सकता है, और अगर वो भी कट गया 24,045, 24,045, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 24,000, 24,001, 24,000, 24,001। अब लोग कहेंगे साहब इसके नीचे के भी लेवल दे दो। खैर दे देता हूँ, लेकिन बनते तो नहीं है। 23,942, 23,942। इफ़ थिंग्स डोंट वर्क वेल, और अगर बैंकिंग नहीं चला तो 23,942, और 23,942 भी टूट गया तो 23,883, 23,883 तक के नीचे के लेवल्स दिख सकते हैं। अब अप साइड में हमको तभी सोचना है जब हम, या एक तो मैंने कंडीशन बता दी कि गैप डाउन थ्योरी अगर हो जाती है, यानी पिछले दिन के लो के नीचे अगर ओपन हो जाते हैं और वापस रीगेन कर लेते हैं, तब अप साइड के बारे में सोचेंगे। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता, आप कल की सिचुएशन सुबह की पता नहीं ना कहाँ ओपन होगा, 24,228 के ऊपर अगर 24,228 के ऊपर चलने लगें, टिकने लगें, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर 24,284, 24,284 का लेवल दिख सकता है, 24,342, 24,342, 24,370, मैंने 24,500 तक के लेवल लगा रखे हैं, 24,370, 24,400, 24,400, और वो पार हुआ तो 24,440 पे एक रेजिस्टेंस है 200 डेमा का, 24,440, और दोस्तों 24,500। अब कुछ भाई कहेंगे यार तू तो 24,500 तक के लेवल, देखिए लेवल लगाए हैं और मैं लेवल टू लेवल काम करता हूँ। अब स्थितियाँ क्या होंगी वो तो समय ही बताएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरह से चल सकता है। निफ्टी बैंक की जब हम बात करते हैं तो निफ्टी बैंक फिर वही वाली बात कि अगर हम 58,000, देखिए 58,045 पे हम क्लोज हुए हैं, हो सकता है हम 57,900, 57,800 पे भी अगर कहीं ओपन हो जाते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, एनीवेज हम जरा ये देख लेते हैं कि अपसाइड के लेवल्स क्या हैं। 58,251, 58,251 के ऊपर चलेंगे, टिकेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर गए तो 58,491, 58,491 से 58,500, और वो पार हुआ तो 58,670, 58,659, 58,669, और अगर वो पार हो गया तो 58,796, 58,796, और वो पार होने पर 58,900 और 59,000, 58,900 एंड 59,000। वहीं दोस्तों अब इतना याद रखिएगा कि अगर हम 58,000 के ऊपर से, 57,900 के ऊपर से, माफ़ कीजिए 57,900 के ऊपर से, या 58,000 के ऊपर से नीचे को जाते हैं, 57,899 नीचे के लिए तोड़ते हैं, फिर हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे, और उस स्थिति में हमको लेवल आ सकता है 57,790, 57,790, 57,690, 57,690, और अगर वो भी टूट गया तो शुक्रवार का लो है 57,576, 57,576 यानी कि 57,576, ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। 57,576 शुड एक्ट एज अ वेरी वेरी गुड सपोर्ट। नाउ लेट अस लुक एट निफ्टी मिड कैप, इसके बाद सेंसेक्स और फिर निफ्टी पर भी देख लेंगे। निफ्टी मिड कैप भाई ये अलग है, अलग ही स्थितियां हैं, अलग ही दशा है, अलग ही दिशा है इसकी। ऑल टाइम हाई लगाया है साहब इसने शुक्रवार वाले दिन। एनीवेज जब तक हम ऑल टाइम हाई के ऊपर अब नहीं जाएंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 14,831, 14,831 के ऊपर चलेंगे, टिकेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 14,887, 14,887, और वो पार हो गया तो 14,936, 14,936, 14,974, 14,974, और वो भी पार हुआ तो 15,000, 15,005, 15,000, 15,005 तक का लेवल दिख सकता है जी। डाउन साइड पे जब तक हमारा शुक्रवार का लो 14,738 नहीं टूटता है, 14,738 नहीं टूटता है, डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके नीचे लेवल आ सकता है 14,677, 14,677 का लेवल, और अगर वो भी टूट गया 14,643, 14,643, एंड बिलो दैट हमारे लिए बेस्ट सपोर्ट जोन जो है डेमास पर 9 डेमा का 14,600 हमारा सपोर्ट है। 14,600 पे 9 डेमा का सपोर्ट हमको देखने को प्राप्त हो सकता है दोस्तों।
अब आइए बात कर लेते हैं BSE सेंसेक्स पर भी। BSE सेंसेक्स की जब हम बात करते हैं तो हमको ये देखना है कि 77,642 जाम क्लोज में से थोड़ा सा ऊपर ही पिछले रोज का हाई है। 77,642 के ऊपर चलने लगे, टिकने लगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 77,816 77,816 की तरफ जाता हुआ दिख पाएगा जी BSE सेंसेक्स। और अगर वो पार हुआ तो 77,983 से 78,000 77,983 टू 78,000 के लेवल्स दिख सकते हैं। 78,000 बीइंग अ गुड रेजिस्टेंस। अगर वो पार होता है तो 78,193 78,193 78,370 78,370 और उसके बाद 78,500 501 के लेवल देख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड अगर 77,320 पिछले रोज का लो 77,320 के नीचे अगर हम ओपन हुए तो ये समझ जाएगा शॉर्ट नहीं करने का विचार बनाएंगे। उसके ऊपर वापस अगर आते हैं वहाँ से अपसाइड का रुख हो सकता है। लेकिन अगर 77,320 के नीचे जाने लग गए, दोबारा से टूट गए, तो हमको एक बार को 77,168 77,168 77,000 77,012 77,000 77,012 और वो भी टूटा तो 76,873 76,873 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 76,745 76,745 का लेवल दिखाई दे सकता है BSE सेंसेक्स पर। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स दैट इज फिन निफ्टी की भी दोस्तों। अब देखिए फिन निफ्टी 26,831 पर क्लोज हुआ है। 26,831 का क्लोज, 26,641 पिछले दिन का लो है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। हम लोग अगर इसके नीचे कहीं ओपन हुए और वापस हमने 26,641 को रीगेन कर लिया तो यहाँ से अपसाइड के बारे में ही सोचेंगे। लेकिन हाँ, अगर हम फ्लैट ओपन हो गए या फिर ऊपर से नीचे को गिरने लगे तो जब तक 26,744 नहीं टूटता, 26,744 नहीं टूटता, डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके नीचे हमको शुक्रवार का लो क्या है 26,641 26,641 दिख सकता है। और अगर वो भी कट गया 26,651 26,651 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी, माफ कीजिए 26,551 26,551 और अगर वो भी कट गया तो 26,483 26,483 के लेवल्स ऑन द डाउन साइड फॉर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स देख सकते हैं जी। वहीं दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा पिछले दिन का हाई 26,857 26,857 द हाई ऑफ फ्राइडे विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। if we are able to sustain above those levels we might be able to see 26,933। अगर उसके ऊपर सस्टेन करने लग गए शुक्रवार के हाई के ऊपर 26,933 दिखने को मिल सकता है निफ्टी फिन सर्विस में। और अगर उसके ऊपर निकले तो 27,029 27,030 27,029 to 27,030 we might be able to see on Nifty Financial Services, and if even that level sustains we will be able to look for the next level of 27,125। और अगर हम 27,029 27,030 के ऊपर टिकने लग गए तो हम 27,125 126 की तरफ ताकने लग जाएंगे। बुल्स हमारे उस तरफ के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू कर देंगे दोस्तों। अब दोस्तों मुझे मालूम है, देखिए शुक्रवार को जब हम एंड हुए थे तो कुछ और स्थितियां थी, अब विश्व में कुछ और स्थितियां हैं। अब ये जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है ना, इनका कोई क्या ही कर सकता है। और जब तक ये ट्रंप बाबा बैठे हुए हैं ना, तब तक तो मतलब मैं क्या बोलूं, भगवान भी भला कर दें वो भी बहुत बड़ी बात है। पता नहीं कब कौन सा बयान दाग देगा, कब कहाँ से कौन सा गोला दाग देगा, वो वाली कहानी हुई पड़ी है। और मार्केट में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है ना। तो अब नेकेड पोजीशन लेके जाने वाली स्थितियां तो है ही नहीं, हेज करके चलिए पोजीशंस को। और जो होल्ड करके, वैसे तो क्योंकि आप लोग तो नेकेड ही लेके जाते हैं ऑप्शंस वाले, तो कोई कॉल ले ली, कोई पुट ले ली, कोई हेज तो करते नहीं है। तो भाई ऐसे मत लेके जाया करो, मैं बार बार कहता हूँ। अभी भी 3 रात 2 दिन का वैसे प्रीमियम मीटिंग हो जाएगा और हो सकता है सोमवार सुबह तक सब कुछ शांति भी हो जाए। एक फ्लैट ओपनिंग हो गई, सारे के सारे फिर रगड़े गए। चलिए, उम्मीद करूंगा सबको प्रॉफिट हो, यही मेरी प्रार्थना है। और दोस्तों इतना याद रखिएगा, एक तो डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट आप खोल सकते हैं, हमारे QR कोड ऊपर जो दे रखा है इससे, या नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में भी हमने डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दे रखा है। टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। इल्तिजा है, लास्ट में एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने जसीरक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर मंडे, एंजॉय योर वीकेंड, बाय बाय।